साथियों, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। शनिवार को जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए पेपर कराया गया था, तो उसका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। ये पेपर सभी के लिए उपयोगी है। जो भी उत्तराखंड ट्रिपल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड द्वारा राज्य चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया था, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां हैं, ये भी सही है। जिसमें गंगा की 3 लहरों को दर्शाया गया है, नहीं। 3 पर्वत चोटियां हैं, उसके नीचे 4 गंगा की लहरों को दर्शाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो गलत है, यानी 3 लहरें नहीं हैं, गंगा की 4 लहरें हैं। दूसरा प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, किस वर्ष देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में रखा गया था? तो इसमें देखो, गढ़वाल मंडल बना था 1969 में, जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद बना था। तो इसमें जो है 1971 दिया पहला ऑप्शन। दूसरा दिया है 1980, ये भी नहीं है। 1917, ये भी नहीं है। 1975, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डी। इन 1975 में इसको जो है देहरादून को मेरठ मंडल से हटा करके गढ़वाल मंडल में लाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समान, तीसरा प्रश्न है, समान नागरिक संहिता के लिए गठित मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो इसमें थे 5 सदस्य। तो इसमें 5 सदस्य, ऑप्शन देखो, ऑप्शन 5 है, ऑप्शन जो है बी है, इसमें 5 सदस्य लिखे गए हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5 सदस्य रखे गए थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, बाड़ाहाट से जो मिला है वो मिला है आपके बाड़ाहाट से मिले हैं आपके त्रिशूल लेक, और देवलगढ़ से मूर्ति पिटिका लेक। यहाँ पर मैच कराना इसको, तो मैच कराएंगे ऐसे, बाड़ाहाट से मिले हैं त्रिशूल लेक, और देवलगढ़ से मूर्ति पिटिका लेक, और बाड़वाला से ईंटों पर उत्कीर्ण लेक, और पांडुकेश्वर से ताम्रपत्र लेक मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले का दूसरा, यानी 2 हो जाएगा पहला। तो देखो 2 ऑप्शन केवल इसमें दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न आपका है 5वां, कार्तिकपुर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कार्तिकपुर राजवंश का जो अंतिम शासक था वो ब्रह्मदेव था, या वीरदेव भी इसे कहते थे। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, तो इसमें ऑप्शन है आपका है सी है, ब्रह्मदेव या वीरदेव। तो कार्तिकपुर राजवंश का जो शासक था, अंतिम शासक था, ये ब्रह्मदेव या वीरदेव था। छठे प्रश्न पे आइए। छठा प्रश्न है, निम्न में जो सही नहीं है। यहाँ पर भट्टपाल लिखा, यहाँ पर घट्टपाल है, गिरद्वारों का रक्षक, बिल्कुल सही है। यहाँ पर गोलमिक पैदल सेना का प्रमुख होता था, बिल्कुल सही है। क्षेत्रपाल, कृषि के उन्नत करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया था उसको क्षेत्रपाल कहते थे, बिल्कुल सही है। नरपति, महलों का रक्षक, ये गलत है। नरपति जो है नदियों पर नदी घाटों पर निगरानी करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया था उसको नरपति कहते थे। तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न पे आइए। 7वां प्रश्न है, जो सुमेलित नहीं है, बाणासुर का किला। ये देखो यहाँ पर सुमेलित है, बाणासुर का किला, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर अल्मोड़ा लिखा है, चंपावत में है। फोर्ट मोइरा, ये अल्मोड़ा में है। गोलाचौड़ का किला चंपावत में, ये सही है। सोरगढ़ का किला है वो पिथौरागढ़ में है। तो इसमें जो सही है वो आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है, गोलचौड़ का किला चंपावत में, तो आंसर सी हो जाएगा। तो आंसर इसका सी होगा। अगले प्रश्न पे आइए। 8वां प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो ये उस समय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो देहरादून से, मतलब जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी, वहाँ पर गैरसैंण बनाने की घोषणा करी थी। तो इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत आ जाएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, ये 2020 की बात है। 2020 में जो कथन असत्य है, प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 266 वित्त आयोग से संबंधित है, ये गलत है। अनुच्छेद जो है आपका 266 नहीं, यह अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग से संबंधित। 266 जो है ये आपका किससे संबंधित है? ये 266 है, ये आपका संचित निधि से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलें, 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न ये रहा। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 10वां प्रश्न है, टिहरी बांध से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? टिहरी बांध का स्थानीय नाम सुमन सागर, बिल्कुल सही है। और टिहरी बांध की ऊंचाई
ये यहाँ पर 260.5, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 260.5 मीटर है, बिल्कुल सही, मीटर में ना, मीटर में है 260.5, ठीक है। एशिया का सबसे ऊंचा डैम है 260.5 जो है इसकी ऊंचाई रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 260.5 मीटर है, मीटर में है, ये भी सही है, ये भी सही है। टिहरी बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, ये गलत है, विश्व का नहीं है, एशिया का है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। और टिहरी बांध एक काफर डैम मिट्टी पत्थर से बनाया गया, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या है, इसमें जो है जो सुमेलित नहीं है वो आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य से संबंधित घटनाओं का सही आरोही क्रम बताइए, है ना। पर्वतीय विकास परिषद का गठन क्या था, ये क्या था, ये गठन क्या था 1967 को, 1967 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। और 1967 में इसका गठन किया गया था। और कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई थी। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में हुआ था। और उत्तराखंड युवा परिषद का गठन जो है ये किया था आपका 1976 में, और गणदेश सेवा संघ 1938 में। तो इसमें जो है सबसे पहली घटना देखो आप, यानी सबसे पहले बी आएगा, बी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो गया बी, यानी 2, पहले आपका 2 है, 2 बार अच्छे, पहले देखो यहाँ 2 जगह, इसमें तो नहीं, इसमें नहीं, इसमें पहले 2 आएगा 1926, फिर इसके बाद जो है 4 आएगा, 2 और 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। पहले घटना देखो, आरोही क्रम पूछ रहे हैं यानी छोटे से बड़ा, तो पहले 1926 वाला, फिर 38 यानी चौथा आ गया,